हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग क्लास 10 साइंस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन समझेंगे, वो भी कौन से मिरर का, कॉनकेव मिरर का। तो सबसे पहली बात तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके अंदर इस साइड आपके राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 टाइप से क्या बनती है, इमेज बनती है। तो 6 टाइप में आपके जो ऑब्जेक्ट होता है 6 अलग अलग जगहों के ऊपर रखा हुआ होता है। पहला आपके इन्फिनिटी पर, सेकंड होता है बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, थर्ड होता है सी पर, फोर्थ होता है एफ एंड सी के बिटवीन यानी एफ और सी के बीच में, और फिफ्थ होता है एफ पर, और सिक्स्थ होता है आपके एफ और पी यानी पोल के बीच में। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पे यह आपकी क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसके पीछे की साइड क्या है, पॉलिश की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एम है, यह आपके क्या होता है, एपर्चर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो इमेजिनरी लाइन होती है। और यहाँ पे जो पॉइंट पी होता है उसको पोल कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसका एफ पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु। और यहाँ पे सी होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग आगे, अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल पढ़ रहे हैं, और टेबल आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, तो मुझे ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, आंसर ही समझा रहा हूँ, डायग्राम ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी अपने कोचिंग के अंदर पढ़ा दिया है। बच्चे क्या ज्यादा बीच में बोलते हैं, आवाज आती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे को जानने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर देखो, सबसे पहले तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी यानी अनंत पे रखा हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, आप लोगों को एक चीज पता है, जब इन्फिनिटी से कोई रे आती है वो आपके कहाँ से जाती है, फोकस पॉइंट से जाती है। तो यहाँ पे ये फोकस पॉइंट से जा रही है, पहली लाइन रे इधर से आ रही है, और सेकंड आपकी इन्फिनिटी से नीचे से आ रही है। दोनों कहाँ पे मिल रही है, आपके फोकस पॉइंट पे मिल रही है। और जब फोकस पॉइंट पे आपके इमेज बनती है तो वो बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। स्मॉल साइज यानी पॉइंट साइज की होती है। आई बात समझ में, यानी पॉइंट के आकार की होती है। सेकंड चीज उल्टी होती है। आई बात समझ में, क्या होती है, उल्टी यानी इन्वर्टेड होती है। और आपके देखो वापस लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है, तो ये क्या होती है, रियल भी होती है यानी वास्तविक भी होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यानी जब आपके इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, हमेशा आपको जो इमेज होगी वो आपके फोकस पॉइंट के ऊपर बनेगी, और फोकस पॉइंट के ऊपर आपके जो इमेज होती है वो पॉइंट साइज की बनती है, और आपके रियल बनती है, और आपके इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है। क्योंकि जो नीचे की तरफ इमेज बनती है वो हमेशा आपके इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। सेकंड केस के अंदर आपने क्या कर दिया, बियॉन्ड सी यानी इमेज आपके ए बी, सॉरी ऑब्जेक्ट आपके ए बी है, तो आपने उसको क्या है, सी के पीछे रखा है, बियॉन्ड सी। तो सी के पीछे रखोगे तो आपको पता है यहाँ पे अगर कोई रे जा रही है आपके मिरर के टकराने के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। अब उसके बाद अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाना है तो आप लोग देखोगे कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपके इमेज फॉर्मेशन है उसमें सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आप एक रे कहाँ से गुजारे हो, सी से गुजारे हो। तो देखो पहली तो आपके फोकस से गुजरी, अब मुझे इमेज बनाने के लिए एक रे सी से गुजारनी पड़ेगी। तो सी से जो लाइन जाती है वो वापस टकराने के बाद सी से ही पास होती है, यानी सी से ही जाएगी, और वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके सी से क्या होगी, वापस सी की डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे इमेज आपके एफ और सी के बीच में बना या नहीं बना, और एफ और सी के बीच में जो आपका इमेज बना है, तो इमेज किसके बीच में, बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी। तो एफ एंड सी के बीच में आपकी इमेज बनी है, और उसके बाद इसका साइज कैसा है, स्मॉल। और ये आपके रियल है और आपके इन्वर्टेड यानी उल्टा है या नहीं है। रियल तो इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन के अंदर ही है। अब उसके बाद देखो थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, हमेशा आपकी जो इमेज होगी वो भी कहाँ बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। ये दोनों के अंदर आपके ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल होते हैं, और साइज भी इनका क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई भी लाइन अगर आपके इन्फिनिटी से जाती है, ठीक है ना, अगर आपके पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्स के, तो आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है। और अगर कोई लाइन फोकस से पास होती है तो आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सेस के। तो ये वाला लॉ इसके अंदर काम आ रहा है। 6 नियम है आपके बने हुए, आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, सी पे आपके लिए ऑब्जेक्ट और सी पे आपकी इमेज बन रही है, और इनका साइज भी सेम है, और ये रियल और इन्वर्टेड यानी आपके रियल है और क्या इन्वर्टेड यानी उल्टी है। अब उसके बाद फोर्थ के अंदर आपने इमेज को कहाँ रख दिया है, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, एफ और सी के बीच में। तो जब आपने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी या नहीं निकलेगी। अभी मैंने बताया है सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर एक लाइन आपको सी से पास करवानी होगी। तो अगर सी से जब लाइन पास करवाते हैं तो ये देखो आपके यहाँ पे सी के, देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो इमेज है वो सी और इन्फिनिटी के बीच में यानी बियॉन्ड सी बन रहा है या नहीं बन रहा है,
बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, देखो आप वापस सी से ही लाइन निकाल लो, रे निकाल लो, वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से ही पास होगी। तो यहाँ पे दोनों लाइनें कट हो रही है यानी मिल रही है। तो आपके देखो जो डायग्राम है, जो आपके इमेज है वो आपके क्या है, लार्ज है यानी बड़ी है, और क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। आई बात समझ में। और ये बन कहाँ रही है, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बन रही है। अब उसके बाद फिफ्थ के अंदर अपन ने क्या लिया, फोकस पॉइंट पे लिया। आप सबको पता है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पर आपके क्या बनती है, इमेज बनती है। और अगर फोकस पर आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो ध्यान से सुनना, अगर फोकस पे है, अपन ने यहाँ से पहला लॉ क्या पढ़ रखा है, अगर कोई रे पोल से टकराती है वापस उसी एंगल के अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ए बी से, यहाँ से देखो पोल से टकरा रही है और आपके रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और वापस इमेज बनाने के लिए अपन सी से लाइन पास करते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस इधर ही आती है, तो ये आपके कहीं आगे इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, आगे इन्फिनिटी के ऊपर जाकर मिलेगी। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपन, ये देखो ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो आपके आगे कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिलेगी। यहाँ पे एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जब पोल से कोई किरण क्या होती है, टकराती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो सिक्स्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, एग्जाम के पर्पज से नहीं, समझने के लिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट को एफ और पी यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा है, तो आपका ये अपवाद है यानी सबसे अलग है। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पोल से टकराओगे, पोल से टकराने के बाद सेम एंगल पे वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई है। अब आपको डायग्राम बनाने के लिए कहाँ से लाइन पास करनी पड़ेगी, सी से। तो जैसे ही सी से पास करोगे, टकराने के बाद वापस सी पे आ जाएगी। लेकिन 6 वाले के अंदर जो इमेज है वो आपके क्या है, रियल है, और मिरर यानी मिरर के पीछे बनती है। आपको डॉट डॉट करके देखो, इस लाइन को आप लोग डॉट डॉट करो और इस लाइन को डॉट डॉट करके आगे बनाती है। देखो मिरर के पीछे बनी या नहीं बनी, और मिरर के पीछे भी एकदम सीधी बन गई, यानी इरेक्ट आपके क्या बन गई, इमेज बन गई। तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनी। देखो साइज लार्ज है या नहीं है, यानी जो इमेज की साइज है वो बड़ी है, यानी साइज क्या है, लार्ज है। और ये आपकी क्या है, रियल है, नहीं सॉरी वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे, क्योंकि ये आपके मिरर के पीछे बनी हुई है। और थर्ड चीज ये आपके क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे आपके क्या है, ये है। बाकी सारे क्या थे, इन्वर्टेड थे, यानी बाकी सारे जो आपके जो इमेज आए थे वो सारे इन्वर्टेड थे यानी उल्टे थे। लेकिन ये वाली जो इमेज है वो आपकी क्या, इरेक्ट यानी सीधी भी है। सेकंड चीज, ये सारे रियल थे, क्योंकि ये जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपकी इमेज बनी हुई थी। लेकिन इसके अंदर ये अपवाद है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या बनी है, इमेज बनी है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, और अगर अलग अलग एक एक आपको समझाने वाला वीडियो चाहिए, तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और उसमें टाइम काफी लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो शॉर्ट रिविजन के लिए था। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।